और अब विश्लेषण सुनिए, प्रियंका के घर की सियासी लड़ाई का विश्लेषण। और अगर हम इसमें पहला पॉइंट देखें तो एसपीजी सुरक्षा के बिना सरकारी बंगला नहीं मिलता। पॉइंट नंबर 2 जो कि महत्वपूर्ण है, प्रियंका को सरकारी बंगला देना नियमों का उल्लंघन है। पॉइंट नंबर 3 जो महत्वपूर्ण है, नियमों के तहत छिना बंगला तो बदला कैसे है। अगर ये बंगला नियमों के तहत इस पर नोटिस दिया गया है तो ये बदला कैसे है। गांधी परिवार से होना सरकारी बंगले का आवंटन का आधार नहीं हो सकता। मैं बढ़ता हूं आगे। साल 2000 में वाजपेयी सरकार ने बंगला आवंटन नियम बदला था। मैं बढ़ता हूं आगे। मेरे साथ कई मेहमान हैं। मेरे साथ आज बीजेपी के से डॉक्टर संबित पात्रा है। मेरे साथ कांग्रेस की तरफ से आज कांग्रेस के 2 धुरंधर हैं। एक तो कांग्रेस के प्रवक्ता आईटी हेड रोहन गुप्ता जी हैं, दूसरी तरफ आचार्य प्रमोद कृष्णम है जो कि कांग्रेस के स्टार प्रचारक रहे और प्रियंका गांधी के बेहद करीबी भी हैं। मेरे साथ जेडीयू से नेता अजय आलोक है। मेरे साथ अनुराग भदौरिया हैं, समाजवादी पार्टी के नेता। आप सोच रहे होंगे कि अनुराग भदौरिया की इस डिबेट में एंट्री कैसे हो गई। हालांकि वो अपनी एंट्री हर जगह ले लेते हैं, उनकी एंट्री ऐसे हो गई क्योंकि अब प्रियंका गांधी लखनऊ जाने की तैयारी में है। तो लखनऊ में उनका मुकाबला अखिलेश यादव से भी होगा, यानी सपा सरकार से, सपा से भी होगा। मैं सीधा रुख करता हूं डॉक्टर संबित पात्रा। 1 नहीं 2 नहीं कई दर्जन नेताओं ने बहुत कुछ कहा वो इंदिरा गांधी की पोती हैं, उनको लोगों के दिलों से कैसे निकालोगे। बीजेपी की सरकार घबरा गई है, मोदी अमित शाह घबरा चुके हैं। आप लोग चाहते क्या है? देखिए अमीश भाई, आपने आरंभ किया ये कहते हुए कि 1 नहीं 2 नहीं कई दर्जनों कांग्रेसी नेताओं ने भाजपा के ऊपर आक्रमण कर दिया कि भाजपा ऐसा कैसा कर सकती। तो अमीश भाई मैं भी कहना चाहूंगा, 1 नहीं 2 नहीं लगभग पूरे हिंदुस्तान ने कहा कि बहुत हो गया गांधी परिवार, अब बोरिया बिस्तर लपेट लो। राहुल गांधी भी अपना चुनाव हार गए, केरल चले गए थे, मोदी जी की दोबारा सरकार बनी। तो जनता को सलाम है। ये जो एंटाइटलमेंट की राजनीति है, ये मेरी नाक इंदिरा गांधी से मिलती है तो मेरा नाक झुकेगा नहीं, मेरी नाक इंदिरा गांधी से मिलती है तो कोई मेरा घर छीन नहीं सकता है। ये नाकों का सवाल नहीं है। ये बार बार जो कांग्रेस बोल रही है इंदिरा गांधी की पोती है, इंदिरा गांधी की पोती है। 3 दिन पहले उत्तर प्रदेश में भी प्रियंका जी भाषण दे रही थी और योगी आदित्यनाथ जी को ललकार रही थी, मैं जानते हो मैं कौन हूं, मैं इंदिरा गांधी की पोती हूं। बस यही तो है आपके पास, और क्या है। मैं इंदिरा गांधी की पोती हूं, मैं राजीव गांधी की बेटी हूं। सो व्हाट आपने क्या अचीव किया अपनी जिंदगी में? माँ एक बंगले में, बेटा एक बंगले में, बेटी एक बंगले में, बाकी परिवार के लिए अलग अलग बंगले हैं। इनको बंगले की कमी है। लंदन में 28 बंगले, पूरे हिंदुस्तान के हर शहर में बंगले, शिमला में बंगले, ऊटी में बंगले, किसी भी बंगले में रहे जाकर। नहीं, पर इस बंगले में रहने की क्या आवश्यकता है जब नियम सवाल में वापस आऊंगा। संबित, अब आपने 50 सेकंड 1 मिनट बोल लिया, मैं वापस आऊंगा। टाइमिंग और मंचा पर सवाल है, मैं सीधा रुख करता हूं आपका। रोहन गुप्ता जी आपका रुख कर रहा हूं। जी रोहन गुप्ता जी मैं आपका रुख कर रहा हूं और बहुत सीधा सवाल सटीक मैं पूछता हूं। देखिए, क्या गांधी परिवार के लिए नियम अलग होने चाहिए, ऐसा आपको लगता है? नहीं अमित जी, मेरी आपसे विनती है, आप बिल्कुल संबित पात्रा जी के बीच में नहीं बोले थे, मेरी बात को खत्म करने दी जाए। देखिए, सबसे पहले आपके प्रोग्राम का नाम है कि घबराहट। अरे घबराहट तो विजिबल है, ये तो होना ही था क्योंकि भाजपा की घबराहट है। उनके पास ना कोरोना का जवाब है, ना चीन का जवाब है, ना पेट्रोल की बढ़ती प्राइस का जवाब है। बुरी तरह बौखला गए हैं। और जब भी कांग्रेस ने और हमारे नेताओं ने सवाल पूछे, उन्होंने पर्सनल अटैक चालू कर दिए क्योंकि उनकी मजबूरी है, उनके पास कुछ बचा नहीं है आज बोलने के लिए। क्योंकि नाक की बात की उन्होंने, अरे नाक तो तुम जैसे लोगों ने कटवा दी देश की। क्या चीन 6 जगह हमारे देश में घुसा और तुम्हारे प्रधानमंत्री बोलते हैं कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसा था। तब कहां गई तुम्हारी नाक? 6 साल से देश ने तुम्हारे पे भरोसा किया, क्या किया तुमने? पहले कहा कि नोटबंदी से आतंकवाद खत्म होगा, फिर कहा 370 से आतंकवाद खत्म हुआ। अभी भी हमने 2 दिन पहले कल 3 साल के बच्चे की तस्वीरें देखी है। शर्म आना चाहिए तुमको कि जब तुम सत्ता में हो फिर भी ये अच्छी राजनीति कर रहे हो। आ रहा हूं अमीश भी आपके सवाल पे। रोहन जी 1 मिनट 15 सेकंड मैंने टाइमर लगा रखा था। संबित पात्रा से 25 सेकंड ज्यादा उठ रहा है। एक सेकंड रोहन जी सवाल नहीं हुई है। मैं नहीं सुनेंगे तो आप सवाल भी सुनेंगे ना। आपने चीन लेकर आए, आप पेट्रोल लेकर आए, आप तमाम चीजें लेकर आए। आपका धर्म है लेके आना, आप लेके आइए। लेकिन चीन का प्रियंका गांधी के घर से क्या मतलब, समझाइए जरा, इसका तर्क समझाइए। मैं 30 सेकंड आपको और देता हूं। बिल्कुल, बहुत मतलब बता रहा हूं मैं, गांधी के घर से मतलब क्या है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल पूछा। ये मतलब
बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सवाल घर से नहीं है, घर उनका नियम है, जो सरकार का नियम हो पालन करे। अब बात आ रही है घर पे, ये कहां हुआ? जब एसपीजी कवर की बात कर रहे हैं, 2019 में जब राहुल गांधी जी गुजरात के प्रवास थे, उनके ऊपर हमला हुआ। आप ये नहीं बोल सकते कि सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। आपने कहा Z+, ठीक है Z+। हमने तो सवाल नहीं पूछा कि अगर एसपीजी कवर नहीं है तो मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी को क्यों बंगला दिया जा रहा है? और संबित पात्रा जी के पीछे कुछ बंगले लोग कई बोल रहे थे वो भी कोई बंगले में रहते हैं, तो रहते होंगे शायद। MP बनने का वादा करके पूरा नहीं किया, सॉरी मुरली मनोहर जोशी और संबित पात्रा जी भी बंगले में ही रहते हैं, सब लोग बोलते हैं। जी, अब आपने संबित पात्रा, मुझे नहीं मालूम है, उसमें नहीं पढ़ना चाहूंगा सरकार। जी, संबित पात्रा अपनी बात का जवाब देंगे। रोहन आपने अपनी बात को रख लिया, आप करिए। रोहन जी हो गया, आपने बोल दिया, 2 बार ही बोल दिया लगभग आपने बोल दिया। 10 सेकंड, आई विल कंप्लीट माय थिंग। आप नहीं 10 सेकंड, 10 सेकंड, 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड, 10 सेकंड। बोलिए। जब भी लगा उनको कि यूपी में बस के मुद्दे पे पूरी जनता, देश की जनता, यूपी की जनता, कांग्रेस और जनता के साथ में है, तब ये बौखला चुके। योगी जी ने भेजा मोदी जी को, भाई साहब बहुत तकलीफ हो रही है, क्या करे? जो नवंबर में किया था, अब क्या करे यार, जितने सब बंगले ले लो, हमारी जमीन। तो फिर आप कह रहे हैं कि रोहन जी, आप बिल्कुल आप जवाब दीजिएगा। संबित पात्रा, आप लोग घबरा गए हैं, योगी जी घबरा गए हैं, उन्होंने मोदी जी को बोला कि फटाफट बंगला लो नहीं तो बड़ी तकलीफ में आ जाएगी। आप कांग्रेस के 7 विधायकों से घबरा गए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। बहुत ज्यादा घबरा गए हैं। अब आप बीच में मत बोलना, नहीं तो और ज्यादा घबरा जाएंगे। थर थर कांप रहे हैं प्रियंका जी, जब से बहुत ज्यादा उनको देखा है हमने, बहुत ज्यादा घबरा। और मत डराओ लग रहा है अमीश भाई, और मत डराओ प्लीज नहीं, प्लीज मत डराओ, और प्लीज इतना डराना अच्छा नहीं। डर चुके हो तुम तो चीन से डर चुके हो, हमसे क्या डरोगे तुम? चीन के सामने डरे हुए, मुंह में से चीन का नाम नहीं। रोहन आप लगातार 2 मिनट बोले, वो आपके बीच में नहीं बोले। लेट्स रिस्पेक्ट ईच अदर ना। संबित बोलिए। अमीश भाई, आप देख रहे हो इनकी सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट। आप देखिए, मैं आप करके सबको संबोधित कर रहा हूं, इनकी सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट देखिए, क्योंकि ये गांधी परिवार को रिप्रेजेंट करते हैं। हर किसी को तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा प्रधानमंत्री क्या कर रहा है, तुम्हारा नहीं, पहले इनकी आवाज। अमीश भाई, मैं बिल्कुल मैं डिबेट में शांति से बैठूंगा। मैं इस प्रकार का डिबेट ये सभ्यता नहीं लगती, वो आपके बारे में वो चुप रहा है, आपकी बारी में ये बिल्कुल सभ्य नहीं है। आप साउंड भी कम कर सकते हैं, मैं तो बिल्कुल भी, मैं तो किसी के बीच में नहीं बोला, ये मैं नहीं चाहता। संबित, you make your point. संबित, you make your point. Yes, thank you. Rohan, please hold on. अभी आपके सामने 3 बार कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि तुम्हारे प्रधानमंत्री, मैं तो इनको आप कहता हूं, इन्होंने कहा तुम्हारे प्रधानमंत्री क्या कर लेंगे, तुम्हारे प्रधानमंत्री ने चीन को घुसने दिया, इनके प्रधानमंत्री होंगे शी जिनपिंग, इनके प्रधानमंत्री होंगे इमरान खान। हाँ, मेरे प्रधानमंत्री मोदी जी है, और क्या कर रहे हैं वो देश देख रहा है। और दूसरी बात, ये जहां तक ये कांग्रेसी है ना, ये जो गांधी परिवार है, माँ बेटा बेटी, ये चलते फिरते लाल बत्ती है, चलते फिरते लाल बत्ती है। लाल बत्ती तो मोदी जी ने बैन कर दिया है, मगर इनके परिवार को लगता है कि ये क्वीन विक्टोरिया और क्वीन एलिजाबेथ है। नहीं, इसको ठीक नहीं है। 10 सेकंड रुकिए जरा। ये क्वीन विक्टोरिया, मतलब क्वीन विक्टोरिया का जो मकान है 10 जनपद, ये आपको पता है लाइफ लॉन्ग है। ये सीसीए ने अलॉटमेंट किया है 1991 में कि लाइफ लॉन्ग ये गांधी परिवार का मकान रहेगा। क्वीन एलिजाबेथ 23 साल से, मतलब ये जो अभी रोहन भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। हाँ, ऐड कर देंगे। 23 साल से इस बंगलों में थे। और क्लाउन प्रिंस एक और बंगला में है। आप सोचिए जरा, क्वीन विक्टोरिया, क्वीन एलिजाबेथ और क्लाउन प्रिंस, दोनों तीन बंगला, तीनों तीन बंगला लेके रह रहे हैं। बीच में ना बोले, सोचिए रोहन, बीच में ना बोले। फिर ये चीन, ये क्या हो रहा है अमीश भाई, ये क्या हो रहा है? ये चीन पे डिबेट है। ये आपको अगर लगता है ये बीच में डिबेट में कहा, इन्होंने रोहन एक शांति से संबित आप शांत रहिए, 30 सेकंड शांत रहिए। कैसे कंप्लीट करूं? मैं जैसे ही कंप्लीट करने की 10 सेकंड कोशिश करता हूं, ये बीच में आके घुस जाते हैं। मैं इतना ही कह रहा था, रोहन जी ने 4 बार कहा कि नियमों के हिसाब से ठीक है, होना चाहिए, तो फिर क्या मुश्किल है जी? होना चाहिए तो हो गया। रोहन जी तो कह रहे हैं, रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस के मीडिया हेड, अशोक गहलोत राजस्थान के सीएम, सचिन पायलट राजस्थान के डिप्टी सीएम, अजय कुमार लल्लू, ये सब लोग कह रहे हैं कि मोदी सरकार बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है, इंदिरा गांधी की पोती को परेशान करने की कोशिश है। हाँ, मैं रोहन गुप्ता की मानूं, रणदीप सुरजेवाला की मानूं, अशोक गहलोत की मानूं, सचिन पायलट की मानूं, या अजय कुमार लल्लू की मानूं? किसकी रोहन गुप्ता का मानना पड़ेगा ना। आप देश के यहाँ तो रोहन गुप्ता का मानना पड़ेगा। रोहन, वो आए हैं, आप ऑफिशियली कह रहे हैं कि आपको बंगले पर कोई तकलीफ नहीं है, बंगला मोदी सरकार ने सही नियमों के तहत लिया है। यू आर ट्राइंग टू से दिस, रोहन? नाउ दिस इज अ बिग मूव।
मैं ये कह रहा हूं, जो आपका नियम हो कीजिए, पर जवाब दीजिए देश को कि चीन से जमीन क्यों नहीं वापस ला पा रहे हो। चीन का मुद्दा नहीं है ना रोहन भाई, चीन का मुद्दा नहीं है ना। पेट्रोल के मुझे बताइए, ये रणदीप जी ने जो बाइट दी, जो रणदीप सुरजेवाला ने कहा, जो अशोक गहलोत ने कहा, जो आपके और 15 नेताओं ने कहा, 25 नेताओं ने कहा, वो गलत कहा। उन्होंने बोला मोदी सरकार बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है, तमाम चीजें। बिल्कुल सही कहा, नहीं बिल्कुल सही कहा। आप सही है, वो सही है। यही है, उनको सवाल पसंद नहीं है अमीश भाई। हम 3 जगह सवाल पसंद नहीं है तो लगातार पूछ रहे हैं। पात्रा आपको सवाल पसंद नहीं है इसलिए आपने घर ले लिया। हमको तो गांधी परिवार ही पसंद नहीं है, हमको तो गांधी परिवार ही पसंद नहीं है भैया। सवाल तो पसंद है, गांधी परिवार पसंद है ना तुम्हारी। तुम्हारे से नहीं होगा, ये तुम करना बंद कर दो। तुम्हारे से कुछ नहीं होगा। बिहेवियर सीख के आया करो। 56 इंच घर पे बिठा दिए चाइना ने, एक बार नाम नहीं ले पा रहे हो। क्या बोल रहे हैं आप रोहन? क्या मतलब डॉक्टर कहां से पकड़ के सड़क छाप गुंडों को लेकर आते हो अमीश भाई आप? ये देश के प्रधानमंत्री क्या बोल रहे हैं? ये क्या बोल रहे हैं? ये देश के प्रधानमंत्री के आप बोल रहे हो कि चाइना ने देश के प्रधानमंत्री को घर पे बैठा दिया। ये कहां से सड़क के गुंडों को पकड़ के लाते हो अमीश भाई? ये है गांधी परिवार के चमचे, ना कोई गुस्सा। ये है गांधी परिवार के चमचे जो डिफेंड करने आते हैं गांधी परिवार को। अरे धिक्कार है, ये भाषा है प्रधानमंत्री के लिए आप लोगों की, ये भाषा है प्रधानमंत्री के लिए आपकी कि चीन ने घर में बैठा दिया प्रधानमंत्री को। मैं न्यूज़ 18 में ऑब्जेक्ट करता हूं, मैं ऑब्जेक्ट करता हूं और मुझे 10 सेकंड ऑब्जेक्शन का दिया जाए। नो, आई वांट माय 10 सेकंड्स टू ऑब्जेक्ट टू दिस। मुझे 10 सेकंड ऑब्जेक्शन का चाहिए। आप अपना मौका ले रहे हैं, मुझे इस पे ऑब्जेक्ट करना है और मुझे आप सुने पहले वेट कर रहे हैं। होल्ड ऑन, ऑब्जेक्शन करता हूं मैं। आई एम ऑब्जेक्टिंग, मुझे मौका दिया जाए ऑब्जेक्शन करने का। डोंट लीव द डिबेट, डोंट लीव द डिबेट। Here is hold on. Why should I leave the debate? I will not leave the debate. I will not leave the debate. I will kick out the anti-nationals out of the debate. Remember, ये देश के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया गया, पीएम के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया गया, मैं इस पे ऑब्जेक्शन करना चाहता हूं। आप सुन लीजिए, न्यूज़ 18 10 सेकंड के लिए सुन ले मुझे बस। उसके बाद आप 10 सेकंड के बाद आप आचार्य जी से बुलवा लीजिएगा। बट आई हैव टू ऑब्जेक्ट, मुझे ऑब्जेक्शन दर्ज कराना है न्यूज़ 18 में, इसलिए आप मुझे मौका दीजिए। बिल्कुल, आप हमारे चैनल पर आकर ऑब्जेक्शन दर्ज करा सकते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम। रोहन होल्ड ऑन। मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे, रोहन जी मेरी गुजारिश को मानिए। मैं आपको 10 बार ही बोल रहा हूं रोहन जी, मुझे ऑब्जेक्शन करना है। ऑब्जेक्शन के बाद एक सेकंड, ऑडियोज डाउन। संबित पात्रा देन आचार्य प्रमोद कृष्ण। संबित पात्रा 10 सेकंड्स। देखिए, मुझे घोर आपत्ति है। आप प्रियंका जी के लिए जो करना है डिफेंड करिए, आपका अधिकार है। आपने कहा कि तुम्हारे लाल आंख वाले और 56 इंच वाले प्रधानमंत्री को चीन ने घर में घुसा के बैठा दिया है। ये देश के प्रधानमंत्री के लिए कैसे शब्दों का प्रयोग है? चलो, शब्दों का आप मान नहीं रखते हैं, ये देश का विषय है। आप प्रधानमंत्री को घृणा करते हैं, आप ये भारत के लिए कह रहे हैं कि चीन ने बैठा दिया है भारत को। ये क्या मतलब? ये आप क्वीन विक्टोरिया और एलिजाबेथ इतनी बड़ी हैं कि आप देश को उसके सामने नगण्य और छोटा मानते हैं। ये धिक्कार का विषय है, इसके लिए कांग्रेस को क्षमा मांगना चाहिए। इसी डिबेट ठीक है। रोहन मैं आपको 10 सेकंड देता हूं, फिर मैं आचार्य जी के पास जाऊंगा। रोहन जी, आपको नहीं लगता कि इन शब्दों का चयन नहीं होना चाहिए था कि चीन ने घर पे बैठा दिया देश के प्रधानमंत्री को, 56 इंच वाले को? आपको नहीं लगता आप उत्तेजना में थोड़ा ज्यादा बोल गए? यू वांट टू, आप इसको रेक्टिफाई करना चाहते हैं? सुन लीजिए मुझे 10 नहीं सुनिए, कोई उत्तेजना नहीं है ये देश की। नहीं सुनिए, ऐसा है अमीश भाई, प्लीज, एक तो मेरी आपसे विनती है, आप अपने शब्द मेरे मुंह में ना रखें प्लीज। कोई रेक्टिफाई मैं नहीं करूंगा, देश की जनता की आवाज है। जब चीन 6 जगह पे हमारे देश में घुसा, आप लोग डिबेट कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी कम से कम जनता की आवाज है कि प्रधानमंत्री को संबित, नाउ यू होल्ड ऑन, गिव हिम 10 सेकंड्स। आपने बात की थी लाल इंच की, संबित, यू हैव रेज्ड द क्वेश्चन। हाउ कैन एनीवन होल्ड ऑन? आप बात कर रहे हैं सोनिया गांधी के खिलाफ बोला जाएगा तो संबित बात कीजिए ना। 6 साल तक सत्ता में है, कुछ तो जवाब दीजिए ना। अरे आप करिए ना, जवाब दीजिए। आप देश के प्रधानमंत्री को चीन ने बैठा दिया है घर में, हाँ या ना में जवाब दो। चीज हो, आपने कहा कि प्रधानमंत्री को चीन ने घर में बैठा दिया है, क्या आप हाँ या ना में बोलिए कि क्या चीन ने प्रधानमंत्री को घर में बैठा दिया है? क्या आप मानते हैं? क्या बोल रहे हैं? क्या आप मानते हैं? आप प्रियंका गांधी को डिफेंड करिए, क्वीन एलिजाबेथ को डिफेंड करिए, मगर प्रधानमंत्री को चीन के विषय में गाली देने का अधिकार ना कांग्रेस पार्टी में है ना आप में है। आपने बहुत घृणित शब्दों का प्रयोग किया है पीएम के लिए, इसके लिए आपको माफी मांगनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए।
आप लोग बिके हुए हैं चीन। मैं तो बता रहा हूं, पैसा लिया है माँ बेटे, मैं शुरू से बोल रहा हूं। आप कौन सी भाषा 2008 में माँ बेटे ने पैसा लिया है, अपना ईमान चीन में गिरवी रखा है। ये CNG की कहानी है। आप दोनों से निवेदन है, सभ्य भाषा का प्रयोग करिए। आचार्य प्रमोद कृष्ण ऑल ऑडियोज डाउन। आचार्य संबित होल्ड ऑन, संबित होल्ड ऑन, रोहन गुप्ता होल्ड ऑन, ऑडियोज डाउन है अब। संबित अब मेरे को ऑडियो डाउन करना पड़ा, मुझे आचार्य जी के पास जाना पड़ेगा, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, कांग्रेस के स्टार प्रचारक रहे। आचार्य प्रमोद कृष्णम, देश के उपराष्ट्रपति को Z+ सिक्योरिटी, देश के गृह मंत्री को Z+ सिक्योरिटी, पूर्व प्रधानमंत्रियों को Z+ सिक्योरिटी, प्रमुख नेताओं को, उनके परिवारों को, तमाम मुख्यमंत्रियों को Z+ सिक्योरिटी। कुल जवान उसमें 36 होते हैं, कवर में शामिल NSG, CRPF और ITBP होते हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा को भी Z+ सिक्योरिटी। कम है क्या? Z+ सिक्योरिटी में मकान नहीं मिलता। क्या नियम कानून ताक पे रख दिए जाएं? क्यों परेशान है कांग्रेस? क्यों गुस्से में है कांग्रेस? नहीं, अमीश देवगन, पहली बात तो यह है कि प्रियंका गांधी ने मकान छोड़ने को मना ही नहीं किया। उन्होंने कोई चिट्ठी आपको नहीं लिखी, सरकार को नहीं लिखी, देश के किसी कोर्ट में वो नहीं गई कि साहब मेरा मकान बचना है, मुझे बचा लो। जहां तक सरकार ने जो फैसला किया, बड़ा अच्छा फैसला किया। प्रियंका गांधी का मकान छीन लो, प्रियंका गांधी का ड्राइविंग लाइसेंस छीन लो, वोट देने का अधिकार छीन लो, पासपोर्ट छीन लो, सब कुछ छीन लो। प्रियंका गांधी के बाप को, आचार्य जी, राजीव गांधी को, मैं आप ही को आपकी सुबह की बात याद दिला देता हूं। आचार्य जी, मुझे माफी के साथ, आचार्य जी, आप ही ने कहा था इंदिरा गांधी की पोती का घर छीनोगे, ये देश एक दिन तुमसे सिंहासन छीन लेगा, आपने लिखा था। अब मैं आपको बताता हूं राजीव शुक्ला ने क्या बोला। सुरक्षा कारणों से प्रियंका गांधी को मिला घर खाली कराना अनुचित कदम है। रणदीप सुरजेवाला, एक फर्जी नोटिस, मीडिया चीफ है कांग्रेस के, एक फर्जी नोटिस से हम घबराते नहीं, 100 बंगले खाली कराएं लेकिन देश की आवाज हम बनने से नहीं रुकेंगे। साफ है, सब कुछ पूर्व नियोजित है। पहले सिक्योरिटी विड्रॉ की गई, एक मकसद प्रियंका गांधी वाड्रा को परेशान करना है। सीएम राजस्थान, आप कह रहे प्रियंका गांधी ने मना नहीं करा, लेकिन ये दर्जन नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, मीडिया प्रभारी हैं, आप जैसे वरिष्ठ नेता हैं जो बड़े परेशान हैं। प्रमोद तिवारी कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी की पोती है। अमीश देवगन जी, आप बहुत देर बाद मेरे पास आए, थोड़ा सा सुनने का थोड़ा सा सब्र जरूर करिएगा, मुझे टाइम दीजिएगा, मेरी प्रार्थना है आपसे, मैं बहुत देर से सुन रहा हूं। मुझे बताइए, अगर कोई कहता है इंदिरा गांधी की पोती है तो क्या झूठ है? कोई कहता है प्रियंका गांधी राजीव गांधी की बेटी है तो क्या झूठ है? और माफ करना, ये देश वो है जो शहीदों का सम्मान करता है। संबित पात्रा जी, डॉक्टर संबित पात्रा जी से मैं कहना चाहूंगा कि देश शहीदों का सम्मान करता है, देश शहीदों के परिवार का भी सम्मान करता है। राजीव गांधी इस देश के शहीद हैं जो देश की एकता के लिए शहीद हुए। इंदिरा गांधी की छाती का लहू इस देश की मिट्टी पे गिरा, क्या उस शहादत को नकार सकते हैं? उसकी पोती हैं वो, तो उसकी पोती का अपमान तो मत करो। जहां तक सवाल है अमीश देवगन, मैं आज एक बात दिल खोल के कहना चाहता हूं, ये झगड़ा घर का नहीं है। नरेंद्र मोदी जी इस देश के वर्तमान हैं और प्रियंका गांधी इस देश का भविष्य है। भविष्य का स्वागत करना चाहिए वर्तमान को, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि वर्तमान भविष्य से घबरा रहा है। नरेंद्र मोदी जी और उनके तमाम लोग और उनकी सरकार और भाजपा, पूरी भाजपा ये जानती है कि प्रियंका गांधी 2024 के लिए एक चुनौती है, मोदी सरकार के लिए भी और नरेंद्र मोदी जी के लिए भी, क्योंकि प्रियंका गांधी इस देश की सबसे लोकप्रिय नेता है और इसीलिए वो चाहते हैं कि वो दिल्ली से बाहर जाएं, दिल्ली छोड़ दें। मैं आज कहना चाहता हूं संबित पात्रा जी, प्रियंका गांधी दिल्ली नहीं छोड़ेंगी और वो मोदी सरकार, आपकी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की छाती पे बैठ करके मुंह दलेंगी। देख लेना। ठीक है। मैं आपसे जवाब चाहता हूं। आप अभी कह रहे थे कि एलिजाबेथ, आचार्य नहीं संबित जी सुनिए, आप कह रहे थे एलिजाबेथ, क्वीन विक्टोरिया, किसे कह रहे थे? नहीं, एलिजाबेथ, सोनिया गांधी एलिजाबेथ हैं, प्रियंका गांधी क्वीन विक्टोरिया हैं। एक शहीद की पत्नी को, एक शहीद की बेटी को सोनिया गांधी विक्टोरिया हैं और बेटी एलिजाबेथ है ना। आप एलिजाबेथ, व्हाटएवर। संबित पात्रा जी, ये देश सुन रहा है, न्यूज 18 का शो अमीश देवगन देश सुन रहा, देश साक्षी है, सुन रहा है। संबित पात्रा देश साक्षी है, माफ नहीं करेगा, माफ नहीं करेगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि शहीदों के परिवार का सम्मान करो। लड़ाई अपनी जगह है, राजनीतिक लड़ाई, मैं इससे सहमत नहीं हूं जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा, मैं उससे भी सहमत नहीं हूं, लेकिन मैं आपका भी विरोध करता हूं। अब सुन लीजिए, मैं इससे सहमत नहीं हूं कि प्रधानमंत्री के ऊपर कीचड़ चला जाए।
मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं, लेकिन मैं यह भी स्वीकार नहीं करूंगा कि राजीव गांधी और उसके परिवार को, इंदिरा गांधी के परिवार को, पर आचार्य जी हो क्या रहा है मुझे नहीं, आप किसी से डिसएग्रीमेंट कर सकते हैं, ये आपका मॉरल राइट है, लेकिन कानून के तहत नोटिस कर दिया, किसने किसी का क्या बिगाड़ दिया? आप कह रहे स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की पोती, स्वर्गीय श्रीमान राजीव गांधी जी की बेटी को अधिकार है कि ताउम्र उनको जनधन के खाते से घर मिलेगा, ये अधिकार है, ये अधिकार होना चाहिए, ये कानून पारित होना चाहिए सदन के अंदर। जवाब देने का मौका दिया जाए। संबित जी मेरा एक सवाल का और जवाब दीजिए। अमित देवगन आपके माध्यम से संबित पात्रा जी से सवाल है, डॉक्टर पात्रा से सवाल है। संबित पात्रा जवाब, शहादत, अपमान, बड़े-बड़े शब्द आचार्य प्रमोद कृष्णम के। हाँ नहीं, मुझे बताइए, क्या मुझे बताइए भारतीय जनता पार्टी के कितने ऐसे नेता हैं जो सांसद नहीं है फिर भी बंगलों में रह रहे हैं? मुझे ऐसे बताइए। Z+ सिक्योरिटी, Z सिक्योरिटी, सुरक्षा के कारणों की वजह से घर दिए गए हैं, ये सरकार का अधिकार है, हमें इससे कोई गुरेज नहीं। सरकार जिसे चाहे निकाले, जिसे चाहे दे। आचार्य जी सिक्योरिटी तो आपकी भी ले ली गई है, आचार्य जी सिक्योरिटी तो आपकी भी ले ली गई है, अपमान मत करिएगा। संबित चलिए अब मैं जवाब देता हूं। देखिए आचार्य जी आप सुन लीजिए। देखिए आचार्य, एक तो आचार्य जी की अच्छी बात है, कम से कम ढंग से बात करते हैं, प्रधानमंत्री का सम्मान भी करते हैं, ये बात अच्छी है। मैं तथ्यात्मक रूप से जवाब देता हूं। पहली बात, आज आचार्य जी जो कि गांधी परिवार के बेहद निकटतम है, उन्होंने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है, आप लोगों को हेडलाइन चलाना चाहिए। उन्होंने कहा 2024 में प्रियंका गांधी ही कांग्रेस पार्टी की चेहरा होंगी पीएम कैंडिडेट के लिए। मतलब आज पहली बार कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक, कांग्रेस गांधी परिवार के इतने निकटतम व्यक्ति ने कहा है और यह माना है कि राहुल से ना हो पाएगा, इसलिए प्रियंका जी यहाँ रहेंगी और हमारे छाती पे बैठ के मूंग दलेगी। आपने यही शब्द का प्रयोग किया था ना कि वो हमारे छाती पे बैठ के मूंग दलेगी, मतलब मूंग दलने का काम क्लाउन प्रिंस नहीं कर पाया तो अब एलिजाबेथ मूंग दलेगी। तो ये क्लाउन प्रिंस क्यों नहीं कर पाया, क्या हो गया, ये जरा आप बताइएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न आपका था शहीदों का सम्मान। देखिए मैं इंदिरा जी और राजीव जी वाकई उनका सम्मान करता हूँ। जहां तक शहादत का विषय है बिल्कुल करना चाहिए, हम तू तड़ाक नहीं करते, हम बीजेपी वाले हैं। हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के भी बलिदान का सम्मान करते हैं, इंदिरा जी को गोली लगी थी उसका भी सम्मान करते हैं, राजीव जी को बम से उड़ा दिया गया था उसका भी सम्मान करते हैं। मगर इस देश में केवल 2 शहीद नहीं हैं, इस देश में हजारों शहीद हैं जिन्होंने इस देश को बनाया है, देश के लिए खून बहाया है। कांग्रेस ने कितने शहीद के बच्चों की चिंता की है, जो देश का सबसे बड़ा राष्ट्रपिता है जिसके नाम को चुराया, महात्मा गांधी के नाम को इस परिवार ने चुराया है, उस गांधी परिवार के बच्चों को तो बंगला नहीं मिला, ओरिजिनल बच्चों को तो Z+ सिक्योरिटी नहीं है। मगर ये जो चाइनीज गांधी है जिनका गारंटी नहीं है, ये सब नाम भी चुराया है। चाइनीज गांधी का जैसे होता है दिवाली का लाइट करना, फ्यूज उड़ जाता है 2-4 दिन में, वैसे ही ये कौन से असली गांधी के ये हैं, चाइनीज गांधी तो हैं ही, फ्यूज उड़ा हुआ है इनका सबका। छोड़िए ना, वो गारंटी शब्द के लिए बोल रहा था मैं, कोई गारंटी नहीं है इनका। इनके लिए बंगला, इनके लिए लाल बत्ती, असली गांधी के लिए कुछ नहीं, इनके लिए सब कुछ। वाह। और इन्होंने लास्ट में सवाल पूछा क्या था, हाँ कितने सांसद। देखिए मुरली मनोहर जोशी और अडवाणी जी के लिए मैं आपको बोल दूं, ये आज क्योंकि आप आचार्य जी हैं इसलिए आपको जवाब दे रहा हूं, वरना जवाब नहीं देता। उनके लिए कैबिनेट कमिटी ऑफ एकोमोडेशन ने एक स्पेशल रूल बनाया है, क्योंकि बाबरी मस्जिद वाले विषय पे वो हिट लिस्ट में हैं। Z+ सिक्योरिटी के बावजूद अगर वो अपने घर को छोड़ के बाहर गए तो उनके जान पे खतरा हो सकता है बाबरी मस्जिद वाले इशू पे। इसलिए 2022 तक आप पढ़ सकते हैं, वो नोट पब्लिक डोमेन पे है, 25 जून 2022 तक मुरली मनोहर जी का बंगला और ये बंगलों को प्रोविजन दिया गया है उनके हिफाजत के लिए, सुरक्षा के दृष्टिकोण से। ठीक है, आपने बोला, आपने कहा आचार्य जी 40 सेकंड आचार्य जी, देन अजय आलोक एंड अनुराग आर आल्सो वेटिंग। संबित पात्रा जी, मैं ये नहीं कह रहा कि मुरली मनोहर जोशी का बंगला खाली करा लो, अडवाणी जी का बंगला खाली, ये सरकार का अधिकार है। आपने प्रियंका गांधी को सबसे पहले निशाने पर रखा। आपको मुरली मनोहर जोशी की जान को खतरा नजर आता है, लेकिन प्रियंका गांधी की जान को खतरा नहीं आता। खतरा ये नहीं है संबित जी, खतरा सब है 2024 का। खतरा है प्रियंका गांधी की लोकप्रियता का, खतरा है नेहरू परिवार की इस एक्सेप्टेंस का, नेहरू परिवार की सर्विस का। खतरा आपको है पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने उस समय आनंद भवन, जो आज हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी है, देश की आजादी के लिए, देश की आजादी की लड़ाई लड़ने वालों के लिए दान दिया। खतरा उसकी आचार्य जी आप नहीं, क्या प्रियंका गांधी वाड्रा की लोकप्रियता कम हो जाएगी अगर सरकार ने घर वापस ले लिया है तो? फिर कह रहा हूं, अटल बिहारी वाजपेयी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के परिवार ने घर छोड़ दिया था कितने महीनों के बाद, जब उनका निधन हो गया था, देहांत हो गया था।
कोई किसी का घर ले लिया जाएगा, उसकी लोकप्रियता कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी? आपको लग रहा है हिंदुस्तान ऐसे चल रहा है आचार्य जी? और आपको लग रहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार लोकप्रियता बढ़ाने के लिए प्रियंका का घर वापस लेगी? कैसी बात कर रहे हैं? खतरा पॉलिटिकली तो मैच्योर है ये लोग, बड़े राष्ट्रीय एंकर हैं, आपको लोग सुनते हैं। आप देशभक्ति की बात करिए। क्या इंदिरा गांधी की पोती नहीं है प्रियंका गांधी? क्या राजीव गांधी की बेटी नहीं है प्रियंका गांधी? क्या शहीद की परिवार की हिस्सा नहीं है प्रियंका गांधी? क्या है कि उनका मकान पर उनका नाम लगा दिया जाएगा? ऐसा बीजेपी का कौन सा राजनीतिक साल से रह रही थी वो वहां पर, प्रधानमंत्री की लाश उठाई हो? बताइए मुझे। आचार्य जी आपने बोला, आचार्य जी आपने बोला, रोहन मैं आपके पास आऊंगा, वेट करिए, मेरे साथ दो पैनलिस्ट अभी तक बोले भी नहीं है। अजय आलोक नहीं हुई इंदिरा गांधी की, ठीक है अजय आलोक, ऐसा हुआ क्यों मच गया है कि कोई इंदिरा गांधी की पोती याद दिला रहा है, कोई कह रहा है कि इनके लिए बंगले ही बंगले हैं, कहीं भी आके रहे, अब आके लखनऊ रहेंगी है। गांधी का स्थान है, अनुराग रहेगा। अजय आलोक रहेगा। देखिए अमीश, सबसे पहली बात, मुझे तो बड़ी शर्म आ रही है, बड़ी शर्म आ रही है मुझे। किस बात की? क्योंकि मैं देख रहा हूं मुझे लालू परिवार और गांधी परिवार, दो परिवार में कोई अंतर नहीं रह गया। फर्क बस इतना है कि लालू यादव का जब घर यहां पे छीना गया था, उनको फोर्सिबली लगभग मुख्यमंत्री से हटने के बाद 8 महीने तक उन्होंने मकान नहीं खाली किया था। यही हाल तेजस्वी यादव का था, हाईकोर्ट के इंटरवेंशन के बाद मकान खाली करना पड़ा। फर्क बस इतना रह गया कि लालू यादव और तेजस्वी यादव खुद लड़ रहे थे, यहां गांधी परिवार के लिए उनके चमचे लड़ रहे हैं। अरे भैया, काशीराम का नारा अपने ऊपर मत ले लीजिए ना आप लोग कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। काशीराम जी ने यह नारा भूमिहीन और गरीबों के लिए दिया था। तो कृपया करके नेतागण ये नारा अपने ऊपर ना ले लें कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। बर्थ राइट नहीं हो जाता है आप लोग का या हम लोग का या किसी का भी कि आप पद पे हो चाहे नहीं हो, लेकिन आप रहेंगे। जब एक बार डिग्निफाइड वे में रोहन गुप्ता जी ने कह दिया कि सरकारी मानकों के अनुसार वो घर खाली करवा रही हैं, प्रियंका जी ने 3.5 लाख रुपए जमा कर दिए, तो फिर यहां पे आके डिबेट करने की जरूरत क्या है? क्या इससे गांधी परिवार की मान और प्रतिष्ठा जो 70 वर्षों में 100 वर्षों में कमाया है 3 पुश्तों ने, आप खुद ही गिरा रहे हैं? कोई दूसरा मैं जवाब देना चाहूंगा। आप तो साबित कर रहे हैं कि आप लोग को लालच है उस घर का। अमित जी, आप लोग को लालच है उस घर का, इसलिए उस घर के कारण इतनी मिर्ची लग रही है। जहां तक रही लोकप्रियता प्रियंका जी की या राहुल जी की, तो लोकप्रियता तो चुनाव के वक्त में साबित होती है, अभी तो साबित होगी नहीं। अभी जो सरकारी मानक है कि एक अच्छे नागरिक की तरह चुपचाप से घर खाली कर रही है, करने दीजिए। तो गांधी परिवार के चमचुक बन के यहां पे लड़ने की क्या जरूरत है? उससे उनके परिवार की इज्जत आप खत्म कर रहे हो। जैसे लालू यादव ने अपने परिवार की इज्जत खुद खत्म की, तेजस्वी यादव लड़ गए, बाथरूम तक में। ठीक है अजय लोग, आपने अपनी बात को रखा। प्रियंका जी के घर क्या क्या रोहन गुप्ता, टाइम लिमिट को फॉलो करके 50 सेकंड। मैं जाना बिल्कुल, मैं अमित जी नहीं, मैं एक जवाब देना चाहूंगा। आज यहाँ पे जो भाजपा के बी टीम के चमचे, ये तो ओरिजिनल चमचे भी नहीं है, ये तो बी टीम के चमचे हैं जो ज्ञान बांट रहे हैं। अमित जी देखिए, मेरी एक आपत्ति है, हमने कभी भी विरोध नहीं किया, नियम के हिसाब से जो हो वो हो। ये क्यों हो रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं। जब भी सवाल पूछा गया, जब प्रियंका जी एआईसीसी की महासचिव बनी थी, तब जाके वहां पे ईडी की उनके ऊपर कार्रवाई की। जब प्रियंका जी ने जब बसों की बात की, तब जाके ये कार्रवाई हो रही है। हमारा यही कहना है, आप कीजिए, पूरी देश की जनता देख रही है, आप सरकार में हैं, जो मुख्य मुद्दे हैं, हम 3 मुद्दे लेके चल रहे हैं, कोरोना की बात हो, चाइना की बात हो या पेट्रोलियम के रेट की बात, ये सरकार जवाब नहीं दे पा रही। अगर आप सरकार में हैं, आपके हाथ में जो कार्रवाई नहीं करेगी, हम कुछ नहीं बताइए तो। और बात रही सिक्योरिटी की, एक आखिरी चीज, नहीं एक मिनट हम आखिरी चीज बीच में मत बोलिए, ये बी टीम के चमचे बीच में ना बोले, बी टीम के चमचे बीच में ना बोले। बी टीम के चमचा छोड़िए, हमारी बदौलत तो चलने लायक बने। अरे हमारी बदौलत तो चलने लायक बने, नहीं तो अर्थी पे थे आप। बी टीम के चमचे, हाँ, इस बार तो मृत्यु शैया पे जाइएगा। अमित जी 2 मिनट मेरे को दीजिए, आपको मुबारक हो। एक इतिहास बताना चाहूंगा, में लेके जाइए 10 जनपद, वहां से और ऐसी भाषा लेके आइए। मिर्ची लगेगी, कहां से भाषा आ रही है? हताश, निराश, परेशान लोगों की, तो ये भाषा अपने पास रखिए, ठीक है ना? बिहार की जनता ने आपकी हकीकत देख ली है, थोड़ा जोर से और बोलिए, कुछ और गालियां आती है, निकालिए जरा, दिखाएगी। अमित जी, अरे निकालिए, गाड़ी वाली निकालिए। रोहन गुप्ता, अपनी औकात दिखाइए। क्यों मिर्ची लग रही है इनको? औकात क्यों मिर्ची लग रही है? दिखाइए जरा फिर से, देखिए कितनी औकात है। बस इतनी, सुन लीजिए, सिर्फ 10 सेकंड। हमें आपकी औकात दिख रही है,
अरे बिहार की जनता की जो हाल हुई है और तुम घर पे बैठे तो औकात तो तुम्हारी, तुम देखो तुम बिहार की जनता तो बहुत अच्छी है और आपको सबक कभी दिया लोकसभा में, विधानसभा में और सबक सिखाएंगे। भेजिएगा जब प्रियंका गांधी को देखें लोकप्रियता कितनी है। एक विधानसभा सीट जीत के दिखा दें यहाँ से, एक प्लीज देखिए आप क्या होता है। एक विधानसभा सीट जीत के दिखा दीजिएगा एक। अरे आप देखो क्या होता है आपका हाल। अब दिल्ली टू लखनऊ, अब दिल्ली टू लखनऊ जाएंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। रोहन मैं आपके पास आऊंगा। अनुराग कब से 32 मिनट हो गए डिबेट में आए नहीं है। अनुराग अब दिल्ली टू लखनऊ जाएंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। क्या सियासत कर रही है भारतीय जनता पार्टी या फिर सियासत दूसरी ओर से हो रही है? अनुराग भदौरिया। देखिए आप अच्छी तरह जानते हैं इस देश के अंदर में बंगले की जो राजनीति है कांग्रेस करने में इसकी माहिर है। अब भारतीय जनता पार्टी उसमें उससे ज्यादा 2 कदम आगे निकल जा रही है। दोनों बंगले की राजनीति करते हैं और सत्ता की राजनीति अच्छी तरह आती है दोनों को। दोनों ही जब सरकार में होते हैं तो ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करने में तो कांग्रेस भी पीछे नहीं थी, आप बीजेपी पीछे नहीं। मुझे अच्छी तरह याद है नेताजी 2009 में चुन के गए थे, यही कांग्रेस की सरकार थी। बंगला नहीं दिया उनको, वो इंटाइटल थे बंगले के लिए, उनको मिलना चाहिए था। अकबर रोड पे, सफदरजंग रोड पे, तुगलक रोड पे, किसी रोड पे बंगला नहीं दे रहे थे ये। और उनको 1 साल महारानी बाग में किराए पे रहना पड़ा था। तो बड़ी मुश्किल से सज्जन कुमार का टूटा फूटा बंगला दिया था जिसमें बाथरूम ज्यादा थे, उसमें कमरे कम थे, फिर उसको अपने पैसे से खर्च करके बनाया, तब 19 नंबर में जाके आज वो रह रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है जब अखिलेश जी जीत के आए तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज भी वो पंडारा पार्क के फ्लैट में ही रह रहे हैं, जबकि वो पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, 4 बार के सांसद, उनको बंगला मिल सकता था। और इन्होंने बंगले की लिस्ट ऐसी थमा दी जैसे टूटे फूटे हो, तो वो भी अपने फ्लैट में ही है। आचार्य जी सपा से तो अब आपकी ठन गई है। आचार्य प्रमोद कृष्ण कुछ कहना चाहते हैं? एक सेकंड संबित, मैं आपकी बात आऊंगा। सपा से तो अब आपकी ठन गई है, मैं आऊंगा संबित आपके पास। वेट, जो इंटाइटल नहीं थे, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम बता सकते हैं भारतीय जनता पार्टी। आचार्य प्रमोद कृष्ण, आचार्य प्रमोद कृष्ण सदस्य नहीं है, लेकिन ओके आचार्य प्रमोद कृष्ण रिएक्ट। हिसाब पुराना है ये नहीं। अमीश देवगन जी, आज मैं 2-3 दिन से जो है बड़ा हैरान हूं, अचंभित हूं, आश्चर्यचकित हूं कि समाजवादी के प्रवक्ता हमारे भदौरिया जी जो हैं वो बहुत ताकत से, बड़े स्टाइल से भाजपा का समर्थन करते हैं और कांग्रेस का विरोध करते हैं। मैं बताना चाहता हूं भदौरिया जी, ये नेताजी का आप जो मिसाल दे रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन भदौरिया जी सुनो तो सही, भदौरिया जी सुनो ना। क्या था क्या आपने पूर्व मुख्यमंत्रियों को नहीं किया? क्या वहां के जो दल के अध्यक्ष होते थे उनके ऊपर आपने ईडी सीबीआई का उपयोग नहीं किया? क्या नेताजी बंगले के लिए 1 साल इंतजार नहीं करना पड़ा था? आपको याद होगा, वही आज भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है। इनका अपना बोलिए आचार्य हैं, आचार्य तो सही बोलेंगे कि आप भी आपने ढुलमुल रवैया अपना रखा है। अरे आप सही है, सही बोलिए। सरकार का दुरुपयोग हो रहा है तो बोलिए ना कि सरकार का दुरुपयोग कांग्रेस ने भी किया, आज सरकार का दुरुपयोग बीजेपी भी कर रही है और जेडीयू। आचार्य जी, अरे उनको मौका, एक साथ ही मौका तो दो आचार्य जी को बोलने का। स्मारक बनाने के लिए 12 तुगलक रोड की बात हुई थी, तब जेडीयू ने समर्थन किया था, बीजेपी ने नहीं दिया। अनुराग भदौरिया जी, हैरानी की बात यह है कि मुझे ना तो भाजपा बोलने देती है और आप भी भाजपा के साथ चल रहे बोलने नहीं देते हैं। आप उछल के कूद के मुझ पर हमला करते हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि आप भाजपा का साथ मत दीजिएगा, आप भाजपा के साथ खड़े मत होइएगा। ये वही भाजपा है, ये वही भाजपा है जो अखिलेश यादव जैसे कद्दावर नेता को टोटी चोर कहती थी। आप भाजपा का समर्थन मत करिएगा, इनके चक्कर में मत आइएगा। ये वही भाजपा है जो उत्तर प्रदेश के 5 साल चीफ मिनिस्टर रहे, अखिलेश यादव को टोटी चोर बोलती थी। आप इनके साथ मत जाइएगा, ये धोखेबाज पार्टी है। हाँ, बहन जी की बात जरूर है कि बहन जी का समर्थन करके उन्हें मुख्यमंत्री बीजेपी ने बनवाया था, लेकिन माफ करना, आई एम सॉरी टू से, मैं आगाह कर रहा हूं भदौरिया जी, भाजपा के जाल में मत फंसो। कांग्रेस पे हमला करो लेकिन भाजपा की गोली मत बोलो। मैं ये कहना चाहता हूं भदौरिया जी, आप बहुत ज्ञानी लगती हैं, मुझ पे हमला करो, मुझे गाली दो, जो भाजपा मुझे गाली देती है आप भी दो, वही काम आप करो। आप करो, लेकिन आप भाजपा के साथ मत जाइएगा, आप सरकार के साथ मत जाइएगा। ये वही आचार्य जी, आप तो लखनऊ से लोकसभा लड़े, एक तरफ आप प्रियंका गांधी वाड्रा को लखनऊ भेजते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं अनुराग भदौरिया हमला भी न करे। इज्जत करना चाहती थी, अखिलेश यादव को टोटी चोर बोलती थी, ये वो भाजपा है। बीजेपी ने तो एक बार ही बोलोगा, इस डिबेट में आपने 10 बार ही बोल दिया है। मुझ पे हमला करो, का देश है, मुझ पे हमला करो, स्वागत है। 30 करोड़ की पॉपुलेशन का देश है, लेकिन आप झगड़ा बीजेपी कांग्रेस का लगाए रहते हो। आप अनुराग भदौरिया,
आपको आप फ्रीज हो गए हो, आपकी आवाज इस समय नहीं आ रही। संबित पात्रा हाथ खड़ा कर रहे थे, कुछ कहना चाह रहे थे। संबित पात्रा 30 सेकंड। संबित पात्रा 25-30 सेकंड्स। देखिए, बंगला बोलते ही वो फ्रीज हो गए हैं, क्योंकि वो टूटी वोटी सब क्या हुआ था आपको पता ही है, किस प्रकार से वो सब कुछ उखाड़ के ले गए थे। तो बंगला की कहानी तो समाजवादी पार्टी की पुरानी है। ये अभी बता रहे थे कि मुलायम सिंह जी, नेताजी जब दिल्ली में आए थे उनको बंगला नहीं मिल रहा था। नेताजी को तो उनके बेटे ही सम्मान नहीं दे रहे थे, बंगला तो बाद में दिया जाएगा। क्या हाल किया था नेताजी का उनके बेटे ने, आप सबने और हम सबने देखा था। कोई पुत्र पिता का इस प्रकार असम्मान न करे, कम से कम मैं ये टेलीविजन चैनल पे कहता हूं। तीसरी बात है, मुझे आज बड़ा आश्चर्य लगा। आचार्य जी को मैं यहां बहुत सीनियर मानता हूं और परिपक्व व्यक्ति भी हैं, अच्छा बोलते भी हैं। आचार्य जी ने कहा प्रियंका ही इस देश का भविष्य है। आप जरा कांग्रेसियों के मानसिकता को देखिए, मतलब भविष्य है, कोई हिंदुस्तान का कुछ अर्थ है तो वो गांधी परिवार से ही है, उसके बाहर कुछ भी नहीं है। ये वाड्रा गांधी परिवार ही हिंदुस्तान है। ये बात प्रमोद तिवारी ने भी बोली है, पीएल पुनिया ने भी बोली है इसी तरह की बात। मतलब हिंदुस्तान की भविष्य प्रियंका वाड्रा हो गई, ये हिंदुस्तान का भविष्य हो गया। वैसे मैंने एक सवाल पूछा था, इसका जवाब क्यों नहीं दिया उन्होंने कि अगर भविष्य और 2024 की कैंडिडेट प्रियंका गांधी है, प्रियंका वाड्रा जी जी रोहन गुप्ता भी हाथ खड़ा कर रहे हैं। राहुल गांधी का क्या हुआ? राहुल गांधी का क्या हुआ? राहुल गांधी अब चुनाव नहीं लड़ेंगे तो उनका बंगलों का क्या होगा? समित अब आपके हुए 40 सेकंड आपने बोल लिया ना। ओके आचार्य जी आप कुछ कह रहे थे 25 सेकंड, देन रोहन जी। मैं संबित पात्रा जी, मैं हाँ डॉक्टर संबित पात्रा, जब नरेंद्र मोदी जी को 2014 से पहले प्रधानमंत्री का कैंडिडेट घोषित किया था तो नरेंद्र मोदी जी भी एक मुख्यमंत्री थे और उनसे वरिष्ठ नेता आडवाणी जी थे, राजनाथ सिंह जी थे, मुरली मनोहर जोशी थे, कितने नेता उनसे वरिष्ठ थे। सवाल तो आज कार्तिक चिदम्बरम कनिष्ठता का नहीं है, सवाल देश आज कार्तिक चिदम्बरम ने बोल दिया कि मुख्यमंत्री होंगी प्रियंका गांधी। बड़ी बात आचार्य जी कह रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज चलने वाली बात है कि 2024 में राहुल गांधी कैंडिडेट नहीं है, प्रियंका गांधी कैंडिडेट हैं। ये छोटी बात नहीं है। ओके एक सेकंड रोहन गुप्ता कौन है? रोहन गुप्ता आज राहुल गांधी ने भी ट्वीट करा, ठीक है। अब जब राहुल गांधी ने भी ट्वीट करा कि जो चीन में उन्होंने रेलवे के संदर्भ में ये ट्वीट किया। मैं आपसे जानना चाहता हूं, वाकई आपको पीड़ा तो हुई है? अमिश देवगन, अगर जो ये की जनता प्रियंका गांधी को लाइक करती है, उनको लोकप्रिय मानती है, तो प्रॉब्लम क्या है बीजेपी को? नहीं तो बीजेपी को प्रॉब्लम क्या है? मेरा सवाल ये है ना संबित पात्रा जी से, आपको प्रॉब्लम क्या है? टीम कांग्रेस, टीम एनडीए, टीम विपक्ष और टीम एनडीए शांत। मेरी बात खत्म करने दी जाए। बोलिए रोहन जी, आप बताइए, ये छीनने का आपको बहुत परेशानी हो रही है कि ये मकान क्यों छीन लिया है, ये बंगला क्यों छीन लिया है? आप मुझे बताइए कि Z+ सिक्योरिटी है जो उपराष्ट्रपति के पास है, वही प्रियंका गांधी वाड्रा के पास है। जरूरी है घर मिले, 23 सालों तक जो घर मिला वो दोबारा मिले, ये जरूरी है, आवश्यक है? कोई कानून तो नहीं है? बिल्कुल आमिश भाई, जो नहीं, सुन लीजिए ना, आप अपने ही सवाल से क्यों एनालिसिस कर रहे हैं? आप हमको जवाब देने दीजिए। आपकी पर्सनल राय हो सकती है, वो जरूरी नहीं कि मैं तो सच्चाई बता रहा हूं आपको। सरकार को जो कार्यवाही करना है करे, उसमें हमने कोई प्रियंका जी ने नहीं आप अपने हिसाब से सच्चाई थोड़ी बताएंगे। आप एंकर हैं, सिक्योरिटी उपराष्ट्रपति को मिली हुई है, ये सच्चाई है। सिक्योरिटी होम मिनिस्टर को ये सच्चाई है, सच्चाई है। सिक्योरिटी में घर नहीं मिलता, ये सच्चाई है। इसको मैं अपने हिसाब से कैसे बताऊंगा? अमिश भाई, ये गलत तरीका है। क्या गलत तरीका है? पूरा देश सवाल पूछना गलत तरीका होता है? सवाल पूछना गलत तरीका होता है? फैक्ट बताना गलत तरीका होता है? हर चीज गलत है, हर चीज गलत है, क्योंकि आप एनालिसिस करके, मैं एनालिसिस नहीं कर रहा, मैं फैक्ट बता रहा हूं। Z+ नहीं, झूठ नहीं, आप मुझे प्रूफ करिए मैं झूठ बोल रहा हूं। होम मिनिस्टर की Z+ सिक्योरिटी होती है, वाइस प्रेसिडेंट की Z+ सिक्योरिटी होती है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मुझे साबित करिए। पूर्व प्रधानमंत्रियों की Z+ सिक्योरिटी होती है। कमाल की बात कर रहे हैं आप। 30 सेकंड्स मैं 40 सेकंड लीजिए, 30 सेकंड्स मैं 30 सेकंड दीजिए, मैं जवाब दूंगा। 40 सेकंड लीजिए। आपने जो बात की, जी बिल्कुल, मेरी बात की मैंने शुरुआत की, सरकार के बिल्कुल सरकार के नियम है, सरकार पालन करे, हमको कोई आपत्ति नहीं। मैं इसके कारणों में जाना चाह रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं, जब 1997 में उनकी जब शादी हुई, उन्होंने सैनिक फार्म में एक जो कोठी थी वो किराए पे ली। तब सिक्योरिटी ने कहा कि नहीं, आपकी सिक्योरिटी यहां पे नहीं है। बंगला उन्होंने मांगा नहीं था, सिक्योरिटी एसपीजी ने एनालिसिस करके सिक्योरिटी का उनको ये बंगला दिया था।
और तब उसके बाद वाजपेयी जी की सरकार थी, उन्होंने भी एनालाइज करके उनके जो बच्चे हैं उनको भी सिक्योरिटी दी थी। तो ये एनालिसिस सिक्योरिटी एजेंसी है करे, पर ये क्यों हो रहा है अमीश भाई? मुख्य मुद्दा क्या है? आज पूरा देश कोरोना से लड़ रहा है, चीन से लड़ रहा है, पेट्रोलियम प्राइस है। इन तीनों मुद्दे पे आपने भी 10 डिबेट की, नहीं है इन लोग के पास जवाब। देश के सामने स्वीकार तो करे। आज चीन इतना बड़ा खतरा है, हम ये चाह रहे हैं। आपने एक अच्छा पॉइंट बोला, आपने फैक्ट बोला 1997 का, लेकिन हो सकता है 1997 में जो थ्रेट हो वो 2020 में नहीं हो थ्रेट। ये होता है, ऐसा तो हो सकता है ना रोहन जी? बिल्कुल, मैं यही बोल रहा हूं। मैं ये एग्जैक्टली आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला। मैंने ये कहा वाजपेयी जी ने उसको एक्सटेंड किया, सारी सरकारों ने किया। जब भी प्रियंका जी 6 साल तक ये लोग शासन में रहे, तब तक तो जब तक प्रियंका जी पॉलिटिकली एक्टिव नहीं हुई थी तब इनको कोई आपत्ति नहीं थी, तब भी नियम तो यही था। मैं आपको कारण बता रहा हूं। नाउ बिग पॉइंट्स कम। जब तक प्रियंका गांधी वाड्रा पॉलिटिकली एक्टिवेट नहीं हुई थी तब तक बीजेपी घबराई नहीं थी। संबित पात्रा, घबरा गए हैं आप प्रियंका गांधी वाड्रा से? ब्रेक के बाद इस सवाल का जवाब डॉक्टर संबित पात्रा से लेंगे। आप देख रहे हैं आर पार का सुपर डुपर एडिशन लाइव। आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय और धमाकेदार डिबेट शो आर पार। आज टीम कांग्रेस है और टीम विपक्ष है, यानी टीम बीजेपी है, और साथ में समाजवादी पार्टी के अनुराग भदौरिया भी हैं। आप तमाम लोगों का एक बार फिर स्वागत है। अजय आलोक काफी देर से हाथ खड़ा कर रहे हैं, आचार्य जी भी हाथ खड़ा कर रहे हैं। अनुराग फ्रीज हो गए थे, उनकी आवाज नहीं जा पाई। मेरे को अनुराग को पहले 15 सेकंड बोलने दीजिए, फिर नहीं तो वो किसी को नहीं बोलने देंगे। फिर मैं अजय आलोक आपके पास आता हूं। अनुराग बोल लीजिए 15 सेकंड आप। देखिए, आपने आमिर जी आपने देखा होगा कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि आज पूरे दिल्ली के अंदर में पार्लियामेंट की तरफ से ना जाने कितने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बंगले मिले हुए हैं, ना कोई संवैधानिक पद में, फिर भी उनके पास बंगले हैं, आराम से रह रहे हैं। लेकिन हमने कभी इस बात का इश्यू नहीं बनाया, क्योंकि सरकार जिसको चाहे उसको दे दे। आप भी जानते हैं नॉर्थ एवेन्यू, साउथ एवेन्यू, तुगलक रोड, फिरोजशाह रोड, शाहजहां रोड पे भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता रह रहे हैं जो किसी सदन के सदस्य नहीं है, लेकिन उनको मिला हुआ। कोई बात नहीं, सरकार चाहे देती है। कांग्रेस ने भी अपने राज्य में समय जब कांग्रेस सरकार थी तो कांग्रेस ने भी रेवड़ियों की तरह बांटे थे, आज बीजेपी ने रेवड़ियों की तरह बांटे। लेकिन समाजवादियों को देखो, जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला तो हमने मकान खाली कर दिया। और दिल्ली में भी अखिलेश यादव जी रह रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इंटाइटल हैं टाइप 8 के, लेकिन रहते किसमें? एक छोटे से फ्लैट में। पार्लियामेंट से एक पंडा रोड पे छोटा सा फ्लैट मिला है, 2 कमरे का है, उसी में रह रहे हैं। क्यों? ठीक है। हम बेवजह का बीजेपी में काफी हमला बोला। अजय भी हाथ खड़ा कर रहे थे अपना। अजय, मैं संबित से रिएक्शन ले लूं, फिर आपकी बात आता हूं। संबित बोलिए। अनुराग, अब मैंने आपको 15 सेकंड दिए थे, आपने 50 सेकंड ही ले लिए पूरे, 40 सेकंड ही ले लिए पूरे। शांत। यहाँ पे मैंने टाइमर ऑन कर रखा है, 40 सेकंड। नाउ यू आर टेकिंग 50 सेकंड। संबित, रिस्पॉन्ड। देखिए, मुझे बड़ा आश्चर्य लगा, अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा देखिए हमारे को तो कोई आपत्ति नहीं, हमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला, हमने बंगला खाली कर दिया। मतलब सोचिए, सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ा, उसके बाद इन्होंने बंगला खाली किया और उस पर भी फीट थपथपा रहे हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट के बोलने के बाद क्या आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाते? कहां चले जाते? और दूसरी बात है, आपने लखनऊ वाले बंगले का क्या हाल किया था, सब टोटी वोटी सब उखाड़ के ले गए थे। बंगले की बात मत करिए। बिल्कुल ठीक कहा अजय आलोक भाई ने। ये एक परिवारवादी जो पार्टियां हैं, इनको लगता है जमीन और बंगले सब इनकी बपौती होती है, इनके ऊपर इनका परमानेंट अधिकार है। और आज ये जो एंटाइटलमेंट था गांधी परिवार का, वो समाप्त हो रहा है। देखिए भारतीय जनता पार्टी के ठीक नहीं हो सर, हो गया कोई आपका बंगला? सर, अखिलेश जी का बंगला है ना, क्यों आप परेशान हो रहे हैं? आपने कहा सुप्रीम कोर्ट के बोलने के बाद हमने बंगला खाली किया। अमीश भाई, मैं लड़ नहीं सकता इनके साथ इस प्रकार चिल्ला कर। मैं शांति से तो मैं सुन रहा था इनको पूरा। एक सेकंड अजय आलोक भी कुछ कहना चाह रहे हैं। अजय आलोक, अनुराग हुआ आपका आपने बोल लिया, अब शांत रहिए। अजय आलोक 30 सेकंड। संबित, मैं आपको मौका दूंगा, वापस आने पे मौका दूंगा। अजय आलोक काफी देर से हाथ खड़ा कर रहे हैं। अजय आलोक बोलिए। संबित, मैं आपको मौका दे रहा हूं, वादा है मेरा। व्यक्तिगत टिप्पणी। अच्छा, संबित कुछ कहना चाह रहे हैं, लगातार हाथ खड़ा कर रहे हैं। बोलिए संबित, बोलिए। देखिए मैं एक नियम बता दूं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने सांसदों के संख्या के हिसाब से पॉलिटिकल पार्टीज को भी अपने पूल में घर मिलते हैं, वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को घर अलॉट करते हैं। रणदीप सुरजेवाला जी को भी, इनको भी 18-20 घर मिले हुए हैं, बहुत लोग इनके भी रहते हैं उन्हीं घरों में। हमारे पार्टी को भी घर मिले हुए हैं, अजय आलोक जी की पार्टी को भी घर मिले हुए हैं। अब सीपीआईएम को भी उनके हैं नहीं कोई सदस्य। यार, रणदीप सुरजेवाला के घर पर बहस नहीं हो रही, ना किस बीजेपी के किसी नेता के घर पे बहस हो रही है प्रियंका गांधी वाड्रा पर। अजय आलोक गया था, इसलिए मैंने बोला। देखिए, अजय आलोक बड़ी पेशेंटली अपनी टर्न का वेट कर रहे हैं, उनको 20 सेकंड देने चाहिए। बोलिए अजय जी। अनुराग शांत। मेरा कहना है संबित कि मैं किसी पे व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाह रहा हूं। हम लोग सब कोई राजनीतिक दल के प्रवक्ता हैं
और राजनीति हर चीज में हो रही है तो घर पे भी हो रही है, लेकिन विक्टिम कार्ड खेलने से जरा कांग्रेस पार्टी को बचना चाहिए। कह रहे हैं कि कोरोना काल में ये प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए, कोरोना काल में घर से निकाल दिया, गलत बात है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता। फिर ये अगर सवाल उठेगा तो कहेंगे कि पारिवारिक मामला हो रहा है। क्या ये शोभा देता है क्या कि 70 वर्षीय सोनिया गांधी जिनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनको छोड़ के भाई बहन दोनों अलग अलग रहते हैं और भाई की तो शादी भी नहीं हुई है? अगर ये कोई पूछ देगा तब क्या कहेंगे? ठीक है, कोरोना काल में सरकार ने ज्यादती कर ली, मान ली आपकी बात, आ जाइए भाई के साथ रह लीजिए, माँ के साथ रह लीजिए, सेवा कर लीजिए। अगर ये कोई पूछ लेगा तो बड़ी मिर्ची लग जाएगी। तो इसलिए कार्ड मत खेलिए। रोहन गुप्ता, अनुराग भदौरिया वहां से बिल्कुल चुप ही नहीं हो रहे, नॉन स्टॉप बोल रहे हैं। रोहन जी बोलिए। छोटी सी चीज, मैं अमीश भाई मेरी एक विनती है, जो हमारे ऑडियंस से मैसेज आ रहे हैं कि मेरी आवाज को लास्ट में स्लो किया जाता है, ना किया जाए, मैं आपका थोड़ा ही समय लूंगा। अमीश भाई, बात देखिए, जिस प्रकार से डिबेट्स हम लास्ट 2-3 महीने से देख रहे हैं, कांग्रेस ने कभी कोई व्यक्तिगत सवाल नहीं पूछा, कांग्रेस ने सिर्फ देश के लिए बात की। आज प्रियंका जी पे जो ये हो रहा है, मुझे लगता है उसके पीछे जो बसों की जो हालत की थी, जो हमने जनता के लिए भेजी, वो मुझे लगता है वहां पे उसका कारण है। क्योंकि जब भी उन पे सवाल पूछे जाते हैं, ये लोग सामने रिटेलिएट करते हैं। अगर सही में सरकार की नीयत में खोट नहीं होती तो एक बार जरूर बोलते कि हाँ, चीन हमारी जमीन में घुसा, हम बदला लेंगे। अगर सरकार की नीयत में खोट नहीं होती, बोलते कि हाँ, हम सोच रहे थे कि 21 दिन में कोरोना खत्म होगा, हम नहीं कर पाए, 20,000 केस है। अगर रोहन मेरा एक सवाल है आपसे, रोहन मेरा आपसे सवाल है, बिल्कुल रोहन मेरा सवाल है। कार्ति चिदंबरम कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा को अब यूपी का सीएम होना चाहिए, उसका कैंडिडेट होना चाहिए, उन्हें लखनऊ में ही रहना चाहिए। आचार्य जी कह रहे हैं कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार हिली हुई है। यही बात आपकी बाकी नेता कह रहे हैं कि लगातार सवाल पूछ रही है। चल क्या रहा है कांग्रेस के अंदर? क्या खेमेबाजी है कांग्रेस के अंदर? देखिए, ऐसा है, आप लोगों को देश में क्या चल रहा है ये टेंशन, सुनिए, आप देश का टेंशन कर लीजिए अमीश भाई। देश में क्या चल रहा है, पूरे देश की जनता आपको भी आशीर्वाद देगी। कांग्रेस में भी तो हम लोग संभालेंगे। कांग्रेस भी तो देश की पार्टी है सर। अभी प्रियंका जी के घर पे पुलिस, आप टेंशन मत कीजिए ना। अरे है, पर आप देश का टेंशन कीजिए, हम लोग कर लेंगे। पहले जनता का सोचिए, पूरे देश की जनता आपको भी देगी। मुझे कोई टेंशन नहीं है, मुझे कोई टेंशन नहीं है किसको मकान मिले, कि बीजेपी के किसी नेता को मकान मिलता है। मैं तो अपने घर की ईएमआई दे ही रहा हूं, मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैं आपसे सवाल जो मैंने पूछा उसका जवाब मुझे उम्मीद थी कि आप देंगे। संबित पात्रा अपना हाथ खड़ा करें। संबित पात्रा 10 सेकंड में जवाब। देखिए, इनको परेशानी है कि आखिर प्रियंका गांधी सीएम बनेंगी, ये बारी बारी से कर दे, ये बारी बारी से कर दे कि एक हफ्ते के लिए यहाँ का सीएम, एक हफ्ते के लिए यहाँ का सीएम मध्य प्रदेश का, फिर एक हफ्ते के लिए पीएम। इस प्रकार से ठीक है संबित, हुआ बोला आपने। आचार्य जी 5 सेकंड, लास्ट वर्ड 5 सेकंड आचार्य जी। देखिए, मैं सरकार से ये कहना चाहता हूं कि आप राजनीति करें, बंगला छीने दें, जिसे मर्जी दे दें, लेकिन प्रियंका गांधी से नफरत ना करें। और शुक्रिया। बंगला छीने लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा से नफरत ना करें, आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं। रोहन गुप्ता कह रहे हैं कि बिल्कुल आप किसी को टेंशन नहीं लेनी चाहिए, लेकिन टेंशन बंगला जाने की भी नहीं होनी चाहिए, और यह भी नहीं सोचना चाहिए राजतंत्र के अंदर या फिर लोकशाही के अंदर कि आपका हक है एक चीज पर, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पर। नमस्कार, जय हिंद।